अब देखो यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है कि भाई कॉपर टू सल्फेट इज अ soluble salt, calcium sulfate is a insoluble salt, which raw shows suitable reactant for preparing a pure sample of a neem salt. उसने बोल दिया कि भाई कैल्शियम सल्फेट मेरे पास इनसॉल्युबल सल्फेट सही। तो उसके लिए क्या हमारे पास यूज हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गैस। अगर आप देखो तो अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा दूं किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा? तो कैल्शियम है वो इस H को क्या बन जाएगा, CaSO4, ठीक है, प्लस CO2 प्लस H2। तो आपके पास क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यस, ए इज माई ऑप्शन। फिर उसके बाद बोल रहा है कि एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड बेस, a soluble salt is formed. How is a pure salt obtained from the reaction? इससे पहले भी हम कई दफा आपको कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास जब हम इनसॉल्युबल बेस को डालते हैं तो एंड में हमारे पास जो इनसॉल्युबल बेस है वो बच जाती है, सॉलिड वो बच जाता है। तो उसको सबसे पहले सॉल्यूशन से क्या करते हैं, वो फिल्टर करते हैं। फिल्टर के बाद हम एवपोरेट करते हैं, देन क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर, एवपोरेट, देन क्रिस्टलाइज, तो डी मेरा ऑप्शन है। फिर उसके बाद बोले इंफॉर्मेशन अबाउट सम सिल्वर कंपाउंड इज शोन। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है, सिल्वर कार्बोनेट है, ये मेरे पास क्या फॉर्मूला है और ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। अभी सब चीज़ें उसने मुझे दी है। अब बोले विच उसके अलावा सिल्वर क्लोराइड है, एजीसीएल फार्मूला वो भी इनसॉल्युबल है। सिल्वर को नाइट्रेट है वो भी क्या है, AgNO3 है, वो सॉल्युबल है। और सिल्वर ऑक्साइड Ag2O फार्मूला है वो भी इनसॉल्युबल है। अब वो बोले विच इक्वेशन शोज अ रिएक्शन विच कैन नॉट बी यूज टू मेक द सिल्वर सॉल्ट। इसमें से कौन सा हम यूज नहीं कर सकते? अब यहाँ पे हमारे पास AgCl बन रहा है ना, क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल वो सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। तो AgNO3 का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे, ये मेरे पास यानी कि इस तरीके से तो बन सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर क्या है, Ag2O का मैं HNO3 से रिएक्शन कर दूं तो AgNO3 बन रहा है, ठीक है। ये भी सही है क्योंकि इनसॉल्युबल वो बेस का रिएक्शन मैं वो किसके साथ कर रहा हूँ, एसिड के साथ कर रहा हूँ, तो सॉल्युबल सॉल्ट AgNO3 बन रहा है। तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ये भी सही है। फिर उसके बाद वो क्या है, Ag2CO3 का रिएक्शन में HNO3 से करा हूं और HNO3 बन रहा है। यस, इनसॉल्युबल बेस एंड इनसॉल्युबल कार्बोनेट का रिएक्शन मैं एसिड के साथ कर रहा हूँ ना, तो सॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है। तो ये भी सही है, यानी कि सी तो गलत है। और यहाँ पे क्या है, AgCl, यानी कि AgCl बन रहा है। AgCl मेरे पास क्या है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट कभी भी मेटल से रिएक्ट करके हम नहीं को बना सकते, ठीक है। तो डी मेरा ऑप्शन सही है। अब वो बोले कि solid X is heated strongly. The color of a solid changes from blue to white. What is solid X? वो बोला कि भाई आपके पास जो सॉलिड एक्स है उसको हीट कर रहे हो, उसका कलर ब्लू से वाइट हो रहा है ना, ठीक। तो जाहिर सी बात है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट से लाइम बनता है, लाइम का कलर क्या होता है, वाइट। इसका कलर होता है ब्लू। तो आप एक सेकेंड, सॉरी, लेकिन जो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर ब्लू थोड़ी होता है। ब्लू आपके पास कलर किसका होता है? ब्लू आपके पास होता है कलर जो कॉपर पे जब आपका थोड़ा बहुत वो होता है ना, ठीक है, यानी कि जो आपका ये कॉपर का वो कलर है वो क्या होता है, आपका ब्लू होता है, ठीक है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो फिर आपके पास क्या है, वाइट कलर आ जाएगा, यानी कि कॉपर है ना, कॉपर सल्फेट है, ये हाइड्रेटेड है, वाटर है इसके साथ ना, ठीक है। तो जब वाटर इसके साथ होता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, तो ब्लू, ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो वाटर रिमूव हो जाएगा, तो इसका कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, वाइट, ठीक है। क्योंकि इसका वैसे ही जब भी इसके साथ जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लोगे या फिर जैसे पीप वाटर वो ऐड करोगे तो इसका वो कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। तो सी मेरा आंसर है। उसके बाद बोले ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर soluble in water, all metal chlorides are soluble except silver and lead,
All metal carbonates are insoluble except sodium and potassium. Which aqueous solution produces a precipitate when mixed together? यानी कि इनमें से किसका एक्वा सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट देगा, यानी इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाएगा, ठीक है। सिल्वर को नाइट्रेट विद सोडियम कार्बोनेट। अब देखो वो बोल क्या रहा है कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर इन सॉल्युबल। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कर दोगे AgNO3 का Na2CO3 से, तो आपके पास क्या चीज बन जाएगी? एक मिनट, ये बन जाएगा Ag2CO3, और Ag2CO3 बनेगा और NaNO3 बनेगा। तो Ag2CO3 क्या है आपके पास? तो मैं कह रहा हूँ कि सारे के सारे वो कार्बोनेट इनसॉल्युबल, यानी ये प्रेसिपिटेट बनेंगे एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पे Ag2CO3 बना है, तो यस, ऑप्शन वन इज सर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास Ag2CO3 बना है। Ag2CO3 क्या है? इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बनेंगे उससे। यहाँ पे आपको थर्ड लाइन में कहा हुआ है ना कि ऑल मेटल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। फिर उसके बाद बोल रहा है वो टू में कि सिल्वर को नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का रिएक्शन कर देंगे किसके साथ? NaCl के साथ, तो क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। अब AgCl क्या है? अब हमें देखना है क्लोराइड क्या है। ऑल मेटल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। तो सिल्वर क्लोराइड क्या है? इनसॉल्युबल है, सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल है, तो यस, इसके भी ये प्रेसिपिटेट आएंगे। फिर वो बोले कि बेरियम नाइट्रेट BaNO3 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा BaCl2 प्लस KNO3। तो इसमें क्या है, सारे के सारे क्लोराइड क्या है? सॉल्युबल है एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। तो यहाँ पे ना तो सिल्वर है ना वो लेड है, ये क्या है? बेरियम है, ठीक है। तो ये तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा, तो ये प्रेसिपिटेट बनी बनाएगा। तो ये आंसर है, क्योंकि बने टू ओनली, सही। क्योंकि आपके पास सिर्फ AgCl यानी AgNO3 जो वन में बना है, और AgCl जो टू में बना है, ये दोनों खाली इनसॉल्युबल होंगे, बाकी बेरियम क्लोराइड आपके पास क्या होगा, वो सॉल्युबल होगा, सही। अच्छा, फिर उसके वो बाद है इंफॉर्मेशन अबाउट द solubility ऑफ अ सॉल्ट इज शोन। तो ये वही उसी टाइप की चीज है, लेकिन ये जाहिर सी बात है थोड़ी ये डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं रिपीटेडली भी करा रहा हूँ, तो रिपीट भी हो रहा है। वो बोले कि हमारे पास सॉल्ट के क्लोराइड है सॉल्युबल एक्सेप्ट लेड क्लोराइड एंड सिल्वर क्लोराइड। नाइट्रेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। सल्फेट्स के क्या है? सॉल्युबल एक्सेप्ट बैरियम सल्फेट एंड लेड सल्फेट। टाइप का सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स would be would produce a precipitate when added together। इनमें से एक सॉल्यूशन जो है वो किन दो का एक्वा सॉल्यूशन जो है वो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा जब हम दोनों का रिएक्ट करवाएंगे? तो अगर BaNO3 और कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दो, तो ये क्या बनाएगा? ये मेरे पास बनाएगा BaCl2 प्लस CaNO3 2, सही। तो क्लोराइड तो क्या है? ये प्रेसिपिटेट नहीं बना रहे, क्योंकि सारे के सारे सॉल्युबल आ रहे हैं। क्लोराइड में सिर्फ लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल होते हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी में क्या बन रहा है? बी में अगर मैं कॉपर सल्फेट का रिएक्शन से कर दूं, तो ये बन जाएगा कॉपर को नाइट्रेट और जिंक सल्फेट। तो उसने कहा है कि सल्फेट में सारे वो सॉल्युबल एक्सेप्ट बैरियम सल्फेट और लेड सल्फेट, और नाइट्रेट सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, तो बी भी गलत। अगर मैं डी में देखूँ तो PbNO3 और MgSO4 का रिएक्शन करूंगा, तो क्या बनाएगा? PbSO4 प्लस MgNO3 2। तो देखो यस, यहाँ पे इसने कहा हुआ है ना कि वो लेड सल्फेट मेरे पास क्या है? इनसॉल्युबल है। लेड सल्फेट को उसने कहा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे वो लेड सल्फेट बना है, जो कि PBT बनाएगा। तो डी इज माई ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बोल रहा है कि वाई
एक्स इज अ पिंक सॉलिड, वाई इज अ ब्लू सॉलिड। एक्स एक पिंक सॉलिड है, वाई एक ब्लू सॉलिड है, ठीक है। तो वाई क्या होगा, हाइड्रेटेड। ठीक है। अब वो बोल क्या रहा है कि भाई अभी मेरे पास क्या है, व्हेन एक्स इज हीटेड वाटर इज reduced एंड द सॉलिड टर्न्स टू ब्लू। ठीक है। व्हेन water is added to y the solid turns pink. What are x and y? वो बोल रहा है कि भाई अगर मैं x को हीट करता हूँ तो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और सॉल्यूशन ब्लू हो जाता है। सॉल्यूशन ब्लू हो रहा है तो ये वाटर प्रोड्यूस होने के बाद जो सॉलिड है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है। तो अगर मैं कॉपर की बात करूँ, कॉपर में के साथ अगर हाइड्रेटेड कॉपर होगा तभी वो ब्लू होगा, नहीं तो वो व्हाइट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कोबाल्ट है जिसका कलर क्या होता है, वो ब्लू होता है। जो कोबाल्ट होता है, ठीक है, जो कोबाल्ट क्लोराइड होता है, जो हाइड्रेटेड होता है उसका सही, उसका कलर क्या होता है, ब्लू। ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, बी, हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड से। अच्छा फिर उसके अच्छा उसके बाद हाइड्रेटेड, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मेरा हेक्स जो है वो यहाँ पे मैंने देख लिया, तो क्या बोलता है, एक्स इज हीटेड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड एंड सॉलिड टर्न्स ब्लू। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर मैं एक्स को हीट कर रहा हूँ ना तो वाटर प्रोड्यूसर और सॉलिड ब्लू बन रहा है। ठीक है। तो एक्स मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास कोबाल्ट क्लोराइड है। अच्छा फिर उसके वो बात है कि एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स्ड। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन किया तो बेरियम सल्फेट बना है जो कि सॉलिड है। विच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट अ सैंपल ऑफ बेरियम सल्फेट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। सॉलिड को एक्वा से अलग करना है, जाती बात है, फिल्ट्रेशन यूज करेंगे, तो बी आंसर है इससे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि व्हेन एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल आयन, a gray-green PPT forms which dissolve in excess from to form a dark green solution। वो बोल रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, when aqua sodium hydroxide is, हम एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम मेटल आयन में हेड कर रहे हैं। ठीक है। हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, मेटल आयन के सॉल्यूशन में, कोई भी मेटल आयन का सॉल्यूशन है उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। जिससे क्या हो रहा है, एक ग्रे ग्रीन पीपीटी बन रहा है। उस ग्रे ग्रीन पीपीटी को अगर हम एक्सिस में डिसॉल्व कर दें तो डार्क ग्रीन वो सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है। तो डार्क ग्रीन सॉल्यूशन किसका होता है, क्रोमियम का होता है। सही है। और ये आपको याद होगा जब हम ऑक्सीडेशन भी करते थे तो K2Cr2O7 का कलर क्या होता था, ग्रीन होता था। ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन है, क्रोमियम का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। अच्छा देखो फिर उसके बाद बोल रहा है कि सोडियम नाइट्रेट इज एडेड टू वाटर इन अ बीकर एंड स्टेड अंटिल इट dissolves. At the end of the experiment, the beaker feels cold. Which rod describe the reaction? Beaker cold हो गया, यानी कि टेम्परेचर तो कम हो गया ना। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है। अब या तो ये ए है या फिर सी है, क्योंकि कोल्ड हो गया ना, टेम्परेचर कम हो गया, नहीं एंडोथर्मिक है। ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन क्या है, बात है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है। तो ये मेरा आंसर है।